बड़ी स्वाद में वो नहीं फंसे, परम स्वाद को देखा है। जो ये तमाम स्वाद फीके पड़ जाते हैं, उस स्वाद का पता अगर लगाना है तो इस सत्संग में आना है। आपको बैठने से प्रेरणा मिलती है, आखिर वो कैसा है। क्योंकि जो बात बुद्धि में बैठ जाती है उधर ही दौड़ता है लोग। जिस बुद्धि में शराब की बात घुस गई है, कितना हूं बढ़िया बढ़िया भोजन व्यवस्था दे दीजिए, मगर उठ ठेका में जाकर ठेकबे करेगा। वो ठेका समझते हैं? अरे शराब खाना में जाके ठेकेगा, वहीं जाएगा वो। आप लोगों की बुद्धि बड़ी अच्छी है कि लाख काम छोड़ के सत्संग में आके बैठ गए। सोचते हैं कि चलो काम धंधा रोजे होता है, और रोजे होता है तो होता है, जीवन भर तो काम धंधा लगा हुआ है। आई धंधा में जो लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? कभी साहब कहते हैं पेट के धंधा में है। बहुत आदमी कहते हैं हे हो सत्संग है से पेट भरता हूं। तो कबीर साहब कहते या जग अंधा कई समझावो, सबई भूलाना पेट के धंधा। सब पेट के धंधा में लगे। अरे लगे हैं तो नेकी के साथ धंधा तो कीजिए, पर यहां तो अंधाधुन धंधा। अंधाधुन धंधा जानते ना, तो करो देखा जाएगा। तो देखा क्या जाएगा? जेल में जाके बैठा हुआ है वो। अंधाधुन धंधा। कोई कहता है 600 करोड़, कोई तो लगता है टेलर में जैसे कि ईटा पत्थर नहीं लोड करके जाता है, आ जाके उछल दिया, वैसे ही करोड़ों करोड़ जाके घर में उछल दिया। गिनती करने की फुर्सत नहीं है उसको। और जब पकड़ाता है तो सरकार भी मशीन लाके एक दो नहीं 5-5 बेचिए, जाके गिनती करते। बतलाइए। अब वे भी जेल गए, माल भी जब्त हुआ। कहां से लाया भाई इतना? 50,000 60,000 दरमहा मिलता है, ईटा पत्थर रंग रोड़ा रंग करोड़ करोड़ कहां से आ गया? ये तो स्थिति होती। तो प्रतिष्ठा भी गई, धन भी गया, सब गया। ये अंधाधुन धंधा का ये फल होता है। पेट के लिए अंधाधुन धंधा करता है लोग। एक दुई होय, कबीर साहब कहते हैं एक दुई होय, अरे एक दो आदमी हो ना तो जाके समझा दूं, सब ही भूलाना पेट के धंधा। सब पेट के धंधा में डूबे हुए। कितने तो भाइयों का सब हिस्सा समेट लेता है। अब घरे में महाभारत लड़ाई शुरू हो जाती है। ये सब तो दुर्दशा है।
मगर कुछ गया नहीं उसके साथ आज तक। कोई ले गया? कितने लोग चले गए, अरबों अरब लोग आए धरातल पर, सब चले गए। गांव में कितने लोग थे चले गए, सामने में घर में चले गए। मैं भी घर ही में पैदा हुआ हूं, तो घर में ही चले गए। दादी चली गई, बाबू 3 भाई थे, तीनों चले गए। तीनों माँ थी तो तीनों चले गए। तो 3 3 6 एक 7, ये 7 चले गए सामने। उसके बाद सब मिला के 11 भाई थे, तो उसमें भी 5 चले गए। 7 5 12 आदमी सामने से चले गए। ले क्या गए? आपकी भी पारी आएगी, आपकी भी पारी आएगी। आप भी। मुझे एक दिन फोन आया, हेलो, कि सुनै छी वेदानंद बाबा मरी गए। हम ही को पूछ रहा है। हम गले मरी तो गेले छे, मर बोली रेलो छन बेदे। उनको कहाँ से खबर मिली? बहुतों को खबर मिली कि वेदांत बाबा का अस्वस्थ है, उनको इस तरह बीमारी हो गई। अब मुश्किल, को कहता है 2 महीना में खत्म, को कहता था इतने में खत्म। अरे खत्म तो सब ठीक ठाक है। घर से पहन ओढ़ के निकला, मोटरसाइकिल कार पर बैठा, सड़क पर गए, खत्म हो गए। एक्सीडेंट हो गई, एकदम खत्म। नहीं होता है। अच्छा स्वस्थ आदमी चले जाते हैं। हवाई जहाज से जा रहा है, आग लग गई, नो धरती में है नो आसमान में है, हवाई जहाज में है, आग लग गई। और वही श्मशान बन गया, जल के राख होके मलवा नीचे आया। खोजने से भी नहीं मिलेगा कि कहाँ चला गया। वही राख गटपट हो गया, जल के खत्म। क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। तो वही कहता है, हेलो वेदानंद बाबा मरी गए। हम अगले मरी तो गेले छे, मगर बोली लो छन बेदे। ये तो कहना मुश्किल है कौन किसकी पारी आ जाएगी। मगर ये सत्संग में आके वो बात, वो प्रेरणा मिलती है, जिनकी बुद्धि में ये बात आ गई, दुनिया सब बेकार। जब ये बात जिस दिन आ जाती है, वे आंख बंद कर जब बैठेंगे, कहीं जाएगी उसकी दृष्टि। ये बात आती नहीं है, बोलने का बोल दीजिए। जिस दिन ये बात आ जाएगी, धुर सब बेकार। ये बात आती है कितने के लात जित्ता खूब फजियती घरे में होती है, बाहरों में होती है। किसको कैसे आएगी पता नहीं। एक को पत्नी ने ऐसी हंडी मारी कि हंडी फूट गई, अब बोकना गले में। सीधे भागा चला गया हरिद्वार, बाबा जी बन गया। इक्के हंडी मार मार। गोस्वामी जी पत्नी ने झिड़क दी, नहीं तो देख लीजिए जीवन पलट गई। आप बंदो की करो, भगवान तो रहूं बैठलो।
तो बुझली मेरी चाय बड़ी। तो आप लोगों की बुद्धि बड़ी अच्छी है कि सबको थोड़ा देर के लिए किनारा करके आके बैठे। ये आपको यहां से निकाल के समस्त झंझट समस्याओं के किनारा लगा देगा आपको। इसमें जो उबडूब कर रहे हैं समस्याओं में, कथा कीर्तन कली विषय भव सागर की नाव, कहे कबीर जग तरन को नाही और उपाय। यही एक उपाय है, आके बैठने से इस सत्संग रूपी नाव पर आप सवार हैं तो आपको किनारा लगाएगा किनारा आपको। यहाँ हटिया है क्या? ये हटिया भी है क्या? आई संसार भी हटिया बोलता है। तब न कहते हैं कि अब हटिया उसरिए जेतो। तो जब प्रेरणा मिलती है तो आगे का काम भगवान कहते हैं कि मानस योग, तब न मंत्र जप करते हैं, बरसों से कर रहे हैं, घंटों घंटा बैठ के कर रहे हैं ध्यान, बूढ़े हो गए, 50-60 बरस हो गए, और आके कहते हैं कि बाबा कहाँ कुछ देखे छिए, हम अगले छोड़ी दो, कथील फेरो में लगलो छो। तो छोड़ते भी नहीं हैं। अब किस तरह बात बैठ गई है, अब सोच लीजिए। छोड़ते भी नहीं है, अच्छी तरह बात बैठ गई। क्या बैठ गई है कि इसी से बेड़ा पार होगा। अपार हुआ है, हाँ, करने में थोड़ा सा और फेर है, इसीलिए नहीं हो रहा है, और कोई बात नहीं है। कर तो रहे हैं, मगर ढंग से अगर ठीक ठीक अगर करेंगे। कभी साहब कहते खोजी होय तो तुरत्ते मिली हो, वो तो तुरत्ते की बात करता है, पर खोजी हो तो तब तो कुछ इधरो खोजता उधरो खोजता, इसीलिए नहीं होता। अब ध्यान में बैठा, हे भगवान खेत पटाना छे, अब ध्यान करने बैठा। अब बताइए खेत पटाना है कि ध्यान होगा? होगा कोई तो एक काम करो भाई। तो कुछ देर के लिए अगर आप भूल गए, मंत्र जप में डूब गए, उनके रूप सामने प्रकट हो गया, तो आप में वो योग्यता आ गई। अब आपकी दोनों दृष्टि एक होगी, यही भगवान कहते हैं। और जब दोनों दृष्टि एक हो जाएगी, अग्नि की ज्योतियों का, इसी को योग कहते हैं। तो क्या होगा इससे? तो हमारे गुरु महाराज सबको समेट के थोड़े शब्दों में कहा कि मैं ही कर जोरे, यही दोनों को जोरे, जोरो, अब प्रभु को भजो रे, इसी तरह जोड़ के भजो। इस तरह प्रभु भजी, इस तरह कर भजोगे तब क्या कहते हैं? तो प्रभु भजी जीव तरे। इस तरह अगर आप प्रभु को भजिए
तो आप प्रभु के पास पहुंच जाइएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, सब बेड़ा पार होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार जोरदार शब्दों में बोले, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप लोग सुन रहे थे पूज्यपाद आचार्य श्री वेदानंद स्वामी जी से आप अमृत की पान कर रहे थे, और अमृत का पान कर इहलोक और परलोक दोनों आप लोगों का बनेगा जो मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। अब